गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें ढूंढना है कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। विच वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑप्शन दिए होते, आपको चार ऑप्शन में से ढूंढना है कि कौन सा एक पूर्ण वर्ग है या नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है। कॉन्सेप्ट मैं किसी और ट्रिक में पढ़ा भी चुका हूं, कैसे पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढते हैं, कैसे बनाते हैं। आज हमने सीखना है कि ऑप्शन देखकर कैसे कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं कैसे निकालेंगे। आप पहले क्वेश्चन का नेचर देखिए। विच वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। चार ऑप्शन दिए होंगे आपको और चार ऑप्शन में से हमें बताना है, सिर्फ देखकर बताना है कि इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। सिर्फ देखकर, कोई भी पेन कॉपी का यूज नहीं करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ऐसे ही तो नहीं निकाल देंगे ना आप लोग। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है कैसे निकालते हैं। इसके लिए कुछ रूल है, 5 रूल पढ़ेंगे। तो रूल 1 समझिए। पहला रूल देखिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। अब एक बात ऑब्जर्व कीजिए आप। ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला, यूनिट प्लेस 1 है, यूनिट प्लेस 1 है, यूनिट प्लेस 1 है, यूनिट प्लेस 1 है, इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 9 है, इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 1 है और यहां पे 0। इसका मतलब है 0 ऑड संख्या में। 2 देखो, क्या क्या 2 किसी का इकाई का अंक है, किसी का यूनिट प्लेस 2 है। अभी हम 0 के बाद में बात करते हैं। क्या 2 किसी का इकाई का अंक है, नहीं है। 3 देखिए, किसी का यूनिट प्लेस है, किसी भी स्क्वायर का यूनिट प्लेस 3 है आपके पास, नहीं है। 7 देखिए, क्या 7 किसी का इकाई का अंक है, फर्स्ट प्लेस, यूनिट प्लेस किसी का है, नहीं है। 8 देखिए, 8 देखिए, किसी का नहीं है। आप कोई भी स्क्वायर ढूंढ लीजिए, कोई भी स्क्वायर उठाइए, उसका इकाई का अंक यूनिट प्लेस या फर्स्ट प्लेस कभी भी 2, 3, 7, 8 या फिर 0 जो हो ऑड नंबर में नहीं होगा। 0 ऑड नंबर में नहीं होगा, यानी कि 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। इस तरह से पहला नियम यही है कि किसी भी संख्या के लास्ट में जो पहला डिजिट है या फिर यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक है, वो कभी भी 0 ऑड नंबर में 2, 3, 7 एंड 8 नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए कोई एक संख्या है, यहाँ पे लास्ट में 5, 6, 0 है। ये 0 सिंगल है, ऑड नंबर में एक ही है, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। और देखिए 3, 8, 7, 0, 0, 0, ये भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लास्ट में 3 0 हैं। 5, 8, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, ये भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। लेकिन 5, 4, 8, 0, 0 ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी देगा। ये 100% परफेक्ट स्क्वायर होगा हम नहीं कह सकते। कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो जात निकाला जा सकता है। श्योर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, श्योर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, श्योर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा हम नहीं कह सकते। संभावना है, पॉसिबिलिटी है। इसी तरह से 5, 6, 7, 4, 0 कर देते हैं इवन नंबर में। इसकी भी सिर्फ पॉसिबिलिटी होगी, पॉसिबिलिटी होगी। ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा हम नहीं कह सकते, सिर्फ पॉसिबिलिटी है। 3, 8, 9, 7 इसका यूनिट प्लेस क्या है 7 है, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 5, 4, 6, 8 इसका यूनिट प्लेस क्या है 8 है, ये भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। हमें अपने जो भी कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं उसमें ये देखना है कि ये नहीं होगा, 100% ये नहीं होगा, इसी पे फोकस करना। हो सकता है नहीं हो सकता उस पर नहीं फोकस करना।
तो उम्मीद है ये पहला पॉइंट आपको समझ में आएगा, पहला रूल। अब सेकेंड रूल की बात करते हैं। टू एट फाइव, एक मिनट। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 25। 15 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा? 225। 25 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा आपको? 625। 35 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा? 1225। ये ट्रिक है। जैसे अगर आपको 15 का स्क्वायर करना है, यूनिट प्लेस 5 है, सेकंड प्लेस में एक ऐड कीजिए 2 की 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, और 25 अपनी तरफ से रखना, हर बार आता ही आता है। ये है 35, इसका स्क्वायर रखना। 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 की आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 12, 25। ये ट्रिक है इसकी। आप यहां ऑब्जर्व क्या करोगे? आपका ऑब्जर्व क्या कहता है कि ऐसी संख्या है, ये सारी सारी ऐसी संख्या है जिसका यूनिट प्लेस क्या है? 5 है। इनका यूनिट प्लेस क्या है? 5 है। 5 है, 5 है, 5 है। जब यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक 5 हो तो उसके लास्ट के 2 डिजिट होने चाहिए 25, 25, 25। 5 के इस केस में आपको दिख रहा है ना, 25 मिला, 25 मिला, 25 मिला, 25 मिला। यानी कि कोई भी संख्या उठाइए, अगर उसका लास्ट के 2 डिजिट 25 नहीं है, अगर शर्त यह है कि ये 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 25 नहीं है तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 6, 8, 9, 7, 5 ये भी कभी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में इसके 25 नहीं है। ये 5 के केस में देख रहे हैं। 3, 8, 9, 7, 25 ले लेते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम नहीं कह सकते, लेकिन ये दोनों कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। उम्मीद है आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, रूल थर्ड। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। अब 12 का स्क्वायर कर लीजिए, 144 होता है। 16 का स्क्वायर कर दीजिए, 256 होता है। और 26 का स्क्वायर कर लीजिए, 576 होता है। अब एक बात ध्यान समझिए, ये केस पढ़ रहे हैं जिस जो इवन नंबर है। इवन नंबर, यूनिट प्लेस कैसा है? इवन नंबर। यूनिट प्लेस कैसा है? इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर। ध्यान समझिए, सब क्या है? इवन नंबर। देखिए इवन नंबर के केस में क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही है, 4 से कट रही है। यानी कोई भी संख्या जो इवन है, कोई भी संख्या जो इवन है, इवन है, और वो 4 से कट रही है, 14 चौक 56 होता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी होगी ये एक पूर्ण वर्ग है। हम 100% नहीं कह सकते ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी है इसकी। 342 इवन है ये संख्या, पूरी संख्या क्या है? इवन है। क्या लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं? नहीं कट रहे, कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। 3, 9, 6, 8, क्या ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं, ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, हम 100% नहीं कह सकते। तो इवन के केस में आपने क्या सीखा, अगर लास्ट के 2 डिजिट इवन है और वो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो वो संख्या हमेशा 4 से कटेगी कटेगी। ये हमारा तीसरा रूल है। आ जाइए फोर्थ रूल पे।
3 का स्क्वायर होता है 9, हम ऑड के केस में चेक कर रहे हैं। 7 का स्क्वायर होता है 49, 11 का स्क्वायर होता है 121, 13 का स्क्वायर होता है 169, 15 का स्क्वायर होता है 225, 23 का स्क्वायर होता है 529। बस यही से आपको समझ में आएगा। ये सारी मैंने क्या लिए, इवन का केस है, ये सब क्या है, इवन संख्याओं का केस। यानी कि अगर किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस इवन है, सॉरी ये इवन नहीं है, ऑड है ना, सॉरी ऑड का केस लेके चल रहा है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक यानी फर्स्ट प्लेस ऑड है, तो जाहिर सी तो पूरी संख्या भी आपकी क्या हो जाती है, ऑड ही हो जाती है। ऑड संख्या केस में क्या होता है, सेकंड प्लेस ऑब्जर्व करो, ये सब क्या है, इवन है। सेकंड प्लेस क्या करो, इवन है, ऑब्जर्व कीजिए इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, इवन है, इवन है। यानी कि कोई संख्या 5 6 7 7, ये पूरी भाई लास्ट की डिजिट ऑड है, तो इसका मतलब है पूरी संख्या ऑड होगी। ऑड के केस में अगर सेकंड डिवीजन हमारी इवन नहीं है, ये क्या है, ऑड है, तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 3 6 9 5 7 6 7 1 कर लेते हैं। ये हमारी एक और संख्या है, और संख्या है ये, और इससे पहले क्या है, हमारा इवन है, इसका मतलब इसकी संभावना है कि ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। 100% ये पूर्ण वर्ग होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन संभावना बन रही है। यहां 100% कह सकते हैं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। 5 6 3 5 6 8 9 2 3 7 9 कर लेते हैं। इसकी भी क्या होगी, पॉसिबिलिटी होगी। ऑड है लेकिन उससे पहले क्या है, इवन है, इसकी पॉसिबिलिटी होगी कि ये हो सकता है। 100% होगा जरूरी नहीं है। 2 8 5 6 9 9 और 9 है ना, ये आप पूरा ऑड संख्या है ना, पूरी संख्या क्या है, ऑड है आपकी। ये सेकंड प्लेस इसका जो है वो इवन है, इसका मतलब सॉरी ऑड है, सेकंड प्लेस इसका ऑड है। जब ऑड होता है तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ये चौथा नियम। अब आ जाइए पांचवा नियम, फिफ्थ रूल पे आते हैं। ध्यान समझिए, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 का स्क्वायर होता है 49, 12 का स्क्वायर होता है 144, अब 8 का स्क्वायर होता है 64। कोई भी संख्या उठा लीजिए, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ आपको। 25 का स्क्वायर होता है 625, यहीं से ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा आपको इतने में। ऑब्जर्वेशन क्या कहता है देखिए, डिजिटल सम चेक करना। अब हमें क्या चेक करना, डिजिटल सम। डिजिटल सम देखिए, इसका जो डिजिटल सम है 1 का 1 ही रहता है, 4 का डिजिटल सम 4 ही रहेगा, 2 + 5 करके 7 आ जाएगा, 4 + 9 करके 13, फिर प्लस करेंगे 4 हो जाएगा, फिर इनको जोड़ोगे 1 + 4 + 4 8 और 1 9 9 आ जाएगा, 6 + 4 होता है 10, फिर जोड़ेंगे फिर हो जाएगा 1, 6 + 2 + 5 8 5 13 13, फिर ऐड करेंगे आप 4 हो जाएगा, और एक और ढूंढ रहा, हाँ ठीक है। यहीं से ऑब्जर्वेशन समझिए ध्यान से, किसी भी स्क्वायर का डिजिटल सम 1947 होता है। किसी भी स्क्वायर का डिजिटल सम क्या होता है, 1947। कोई भी आप कोई भी एक वर्ग उठाइए, उसका डिजिटल सम कीजिए, उसका डिजिटल सम या तो 1 होगा, या तो 9 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 7 होगा। 1947 करके आप कर लीजिए, कोई भी उठा लीजिए, आप उठा लीजिए। मैंने लिया है इसमें 32 का स्क्वायर ले लीजिए, ये होता है 1024 होता है। जरा डिजिटल सम कीजिए, 4 2 6 और 1 7।
आ गया, कोई भी उठा लीजिए आप। 52 का स्क्वायर ले लीजिए, 25 2 27 0 4। इसकी ट्रिक है, मैंने डाल रखी है, 25 2 27 0 4, ठीक है। 2 7 9 4 13, 13 का फिर कीजिए, 4 आ गया। कोई भी डिजिटल सम उठाइए, उसका डिजिटल सम या तो 1 आएगा, या 9 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 7 आएगा। यही 5 रूल आपको बस ध्यान रखना है। 5 रूल अगर आपको ध्यान है तो आप ऑप्शन देखिए और आंसर लगा दीजिए। इन 5 रूल्स को मैं फिर से रिपीट करता हूं आपको। पहला रूल हमने देखा, किसी भी यूनिट प्लेस का केस था, यूनिट प्लेस का केस, नाम दे देते हैं इसको, इकाई का अंक का केस। किसी भी वर्ग का इकाई का अंक, किसी भी स्क्वायर का यूनिट प्लेस कभी भी 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, और 0 ऑड नंबर में नहीं हो सकते, ऑड नंबर में नहीं हो सकते। ये हमारा पहला रूल। इन्हीं को ध्यान रखते हुए हमें आगे के क्वेश्चन करने हैं। दूसरा, हमने इवन संख्या के केस में चेक किया था, इवन के केस में चेक किया था, कोई भी संख्या इवन है, कोई भी संख्या अगर इवन है तो उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से अगर नहीं कट रहे हैं, तो वो 4 से नहीं कट रहे हैं, 4 से डिविजिबल नहीं है, तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। फिर हमने ऑड के केस में देखा, ऑड के केस में क्या था, ऑड के केस में क्या था, अगर कोई संख्या ऑड है, उसका सेकंड प्लेस अगर ऑड ही है, दो ऑड ऑड एक साथ आ गए, दो ऑड ऑड एक साथ आ गए, तो वो भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ऑड के केस में सेकंड प्लेस हमेशा इवन मिलता है। चौथा रूल, 5 के केस में यूनिट प्लेस 5 हो तो 25 ही होना चाहिए, 25 के अलावा कुछ और हुआ तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यूनिट प्लेस 5 अगर है तो सेकंड प्लेस 2 ही होगा, लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 है तो भी परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस हैं, अन्यथा नहीं। फिर हमने फिफ्थ रूल देखा डिजिटल सम का। डिजिटल सम ने क्या देखा, 1947 करके याद कर लीजिए, 1947। किसी भी स्क्वायर का डिजिटल सम हमेशा या तो 1 मिलेगा, या 9 मिलेगा, या 4 मिलेगा, या फिर 7 मिलेगा। इसके अलावा कुछ और है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये पॉसिबिलिटी को दर्शाएगा। इसके अलावा 0 अगर बन गया कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 2 3 5 6 8, ये बाकी 6 संख्याएं, 6 डिजिट हैं, अगर ये मिल गए तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। बस इतना ही समझाना था। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। विच वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हालांकि इनकी ट्रिक है, इनको पूर्ण वर्ग संख्या निकालना सिखाया है मैंने, पिछले लेक्चर्स में सिखा रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। विच वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हमने देखे, केवल देख के निकालना है, अपने वो 5 रूल्स को ध्यान रखना और देखकर ही आंसर बताना है। चलिए देखें, ये 9 है, ये 4 है, यानी ये पूरी संख्या क्या है आपकी, पूरी संख्या आपकी क्या है, ऑड है। ऑड के केस से हमने क्या सीखा था, फर्स्ट प्लेस अगर ऑड है तो सेकंड प्लेस हमेशा इवन होगी, यानी इसके पॉसिबिलिटी है, चांसेस है। ठीक है, 48 है इसमें, ये संख्या 48 है, इवन का केस है। इवन में क्या होता है ना, ये पूरी संख्या आपकी क्या है, इवन है। इवन में क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से हमेशा क्या होने चाहिए, कट जाने से, कट रही है। ठीक है, अब देखो ये तो ऐसे ही हमारा बेकार हो जाएगा, यहाँ पॉसिबिलिटी थी, यहाँ नहीं है, क्योंकि जब यूनिट प्लेस 5 होता है तो सेकंड प्लेस हमेशा 2 होना चाहिए, यानी लास्ट में 25 है तो पॉसिबिलिटी है, अन्यथा नहीं है, ये तो कभी भी नहीं होगा। 56, ये 56 केस में ये भी 4 से कट रही है ना, ये भी 4 से कट रही है, तो इसके मतलब ये भी पॉसिबिलिटी हो रही है, तो 3 हमारी संख्या ऐसी होगी जो पॉसिबिलिटी को दर्शा रही है।
चलिए अब हमारे पास आता है अपना क्या, डिजिटल सम का रूल आता है ना। डिजिटल सम के केस में क्या सीखे थे, जरा जोड़िए इनका डिजिटल सम। डिजिटल सम के केस में क्या था, डिजिटल सम 1947 1947 होना चाहिए, अन्यथा नहीं होगा वो कभी भी पूर्ण वर्ग। 6 6 12, 12 4 16, 16 और 9 इनका डिजिटल सम, 16 और 9 25, 25, 25 का डिजिटल सम 7। पॉसिबिलिटी फिर से बन गई इसकी, ये था 6 6 12, 12 4, अच्छा इसमें एक ही तो कम है, 24 होगा इसका डिजिटल सम। 24, 2 4 को ऐड करेंगे 6, 2 4 को ऐड करेंगे 6, कभी भी नहीं हो सकता डिजिटल, डिजिटल 6, डिजिटल सम 6 आगे नहीं, कभी भी ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। 6 3 18, 18 और 5 23, 23, 2 + 3, 23 का मतलब 2 + 3 यानी 5, ये भी कभी नहीं हो सकता। तो डिजिटल सम ने इन दोनों को फेल कर दिया, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 66049। नेक्स्ट, विच वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, वही क्वेश्चन सेम है, समझिए। अच्छा ये इवन संख्या पूरी, ये पूरी संख्या हमारी क्या है, इवन है। इवन के केस में क्या सीखे, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, भैया कट रहे हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी है। ये देखिए 0 सिंगल आ रहा है, ऑड नंबर में कभी भी नहीं होगा भैया। इवन है, ये पूरी पूरी इवन है, पॉसिबिलिटी क्योंकि 4 से कट रहा है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, 4 से कटा, लेकिन यहाँ यहाँ जरूरत नहीं थी, इसका यूनिट प्लेस 8 है, इसका यूनिट प्लेस है तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। इसका यूनिट प्लेस पूर्ण किसी संख्या का 2 3 7 8 और 0 ऑड नंबर में तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब किसकी बस की दो पॉसिबिलिटी बनती है, इसकी और इसकी, डिजिटल सम चेक कर लें, किसी एक का डिजिटल सम चेक कर लेते हैं। 7 या 21, 2 23, 23 8 31, 4 35, 35 का मतलब फिर से 8, ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब हमारा यही होगा परफेक्ट स्क्वायर। तो ये पिछले क्वेश्चन में भी हम तो चेक कर सकते थे, ये तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि 1 है, 8 है, 8 है ना यूनिट प्लेस, ये वाला हो गया 549, ठीक है। चलिए इसमें चेक करना है भाई, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं सकता। परफेक्ट स्क्वायर में 0 की संख्या लास्ट में दाईं ओर हमेशा इवन होती है, 2 4 6 8 10 इस तरह से। 25 पॉसिबिलिटी है, 55 की पॉसिबिलिटी नहीं है, 1 के केस में 61 है, ऑड है, ये हमारी संख्या पूरी क्या है, ऑड है, ये पूरी संख्या क्या है, ऑड है। कौन बताता है ऑड है, कि लास्ट का डिजिट बताता है ऑड है। अब ऑड से पहली वाली इवन है, यानी कि इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो दो पॉसिबिलिटी बची हमारे पास, अब इन दोनों में से किसी एक को चेक कर लो। जैसे ये है डिजिटल सम से 8 6 14, 3 17, 3 19, 5 24, इसका डिजिटल सम क्या बन गया, 24 बन गया। प्लस करके चेक कर लो, 6 हो ही नहीं सकता कभी भी। क्या हो सकता है डिजिटल सम के केस में, 1947, इनमें से कोई एक हो सकता था, ये हो ही नहीं सकता, तो यही होगा, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट, हाँ 5 के केस में 25 होना चाहिए था, नहीं होगा। इवन है, नहीं ये पूरी संख्या हमारी क्या है, ऑड है, ऑड के केस में ये वाला इवन है, पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। ये दो ऑड कभी भी एक साथ आ नहीं सकते, और इस केस में ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्यों नहीं सकता, 2 3 7 8 और 0 ऑड नंबर के में कभी भी यूनिट प्लेस नहीं हो सकती किसी भी स्क्वायर, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि यही हो गया। फिफ्थ, 25 है, पॉसिबिलिटी है, 2 0 है, पॉसिबिलिटी है, और इवन पॉसिबिलिटी है, 7 हो नहीं सकता, है ना, 7 हो नहीं सकता। इसकी भी कहानी, एक ही कहानी खत्म। अब यहाँ 3 3 फंस रहे हैं, जब 3 3 फंस रहे तो जाहिर सी बात है क्या निकालेंगे, डिजिटल सम निकालेंगे। चलो इसी निकालते हैं, 7 16 17, 2 18, 5 23,
23 23 23 का मतलब 5 हो गया, पॉज संभव ही नहीं है। 3 6 9 4 13 13 8 21 21 का डिजिट सम भी नहीं बनेगा, 3 नहीं होगा, 1947 होना चाहिए, यानी कि यही होगा आपका। खत्म। बड़ा आसान था, अगर आपको वो 5 रूल याद है, बड़ा आसान टॉपिक है। चलिए फिर खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।